नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको कलश की सामग्री, नवरात्रि के कलश की सामग्री के बारे में बता रहा हूँ। दशोपचार पूजा विधि के जो सामग्री सूची है, उसके बारे में जो है मैं आपको एक दूसरे वीडियो में, यानी कि ये पार्ट 1 और वो पार्ट 2 होगा। तो पहले आज जो मैं ये जो पार्ट 1 में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल कलश की सामग्री, क्योंकि नवरात्रि की जो पूजा होती है ना वो 9 दिन तक चलता है विस्तारित। तो उसमें दशोपचार विधि के जो सामग्री आदि है वो अगर मैं कलश के साथ, क्योंकि कलश एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होती है नवरात्रि पूजा में, तो मुझे लगा कि कलश की सामग्री अलग बताते हैं और 9 दिन के जो दशोपचार पूजा की जो विषय मैं दशोपचार के ऊपर ही बताऊंगा, क्योंकि महापूजा के ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है सामग्री सूची चैनल पर मैंने दे रखा है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैं दशोपचार के ऊपर पार्ट 2 में बताऊंगा आपको सामग्री सूची में कलश की सामग्री के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। कुछ सवाल आप लोगों का आया है कि सामग्री खरीदने और इन सारे विषयों में, वो मैं लास्ट में आप लोगों का जवाब दूंगा। आप लोग जो है ना थोड़ा धीरज के साथ जो है पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो नवरात्रि के कलश सामग्री में जो है आप पीतल के, तांबे के, अगर आपके पास जो है हर साल के नवरात्रि पूजन के लिए आपने पीतल के या तांबे के जो है आपने जो है अगर कलश खरीद के रखा है तो आप वही इस्तेमाल करिए। चांदी के या सोने का भी कलश जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं तो पीतल का ही करना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा सामर्थ्य जो है वो पीतल का ही है। और पीतल ही जो है मेरे लिए जो है ना, पीतल जो है वो सबसे उत्कृष्ट धातु है। और ये कहा भी गया है कि पीतल धातु जो है वो पूजा के लिए बहुत ही उत्कृष्ट है। तो इसलिए जो है आप मतलब उत्तम है, उत्कृष्ट का मतलब है कि उत्तम है सबसे। तो यहाँ पर क्योंकि कई शब्दों का ना कई समय ऐसे प्रयोग होता है कि आप लोग कहते हैं कि ये क्या, ये होना चाहिए, तो यही एक्चुअली उत्कृष्टता का मतलब होता है कि सबसे जो है अच्छा जो विषय है वो ही, मतलब उत्तम या फिर सर्वश्रेष्ठ जो है आप बोल सकते हैं। तो मैं जो अगर इस्तेमाल करूंगा तो पीतल ही इस्तेमाल करना चाहूँगा दोस्तों। तो पीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सर्वोत्तम जो होता है वो मिट्टी का कलश होता है। नवरात्रि में अगर आप जो है मिट्टी का रंगीन जो कलश देखिएगा, वो लाल पीले रंग का कलश मिलता है ना बाजार में, आप अगर वो वाले लेकर आते हैं, या फिर खुद भी आप जो है वो मिट्टी का कलश खरीद के लेकर आते हैं और अपने घर पे ही जो है रंग आदि करके उसे आप जो है माता रानी की नवरात्रि के पूजा के लिए स्थापना करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पीतल का ले सकते। साधारण तौर पर देखिए सभी के, हम सभी के तो शायद चांदी के या सोने के लेने की सच में सामर्थ्य नहीं है, और यही सबसे सही बात है, क्योंकि हम सभी लोग साधारण गृहस्थ हैं। मैं यहाँ पर वीडियोस में साधारण गृहस्थों के हिसाब से ही हमेशा कहता हूँ। तो पीतल, तांबे या फिर जो ऐसे रंगीन जो मिट्टी के कलश जो आपको मिल जाते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो आ जाते एक शड़ा जो आपको लेना है। शड़ा मतलब क्या होता है? शड़ा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो कटोरी जो होता है, जिसमें जो है ना पूर्ण पात्र या फिर अर्घ पात्र जिसे कहते हैं, जो हल्दी से भरा हुआ चावल या फिर जो है केवल जो है अक्षत जो है, मतलब चावल जो है केवल सफ़ेद अक्षत भी दिए जाते हैं, और जो है आपका हल्दी से भरा हुआ अक्षत भी दिया जाता है। कई जगह पर तो कुमकुम से दिए जाते हैं, साउथ में कई जगह पर कुमकुम से भी अक्षत को रंग कर जो है ना वो दिए जाते हैं। तो उसके लिए जो सफ़ेद वाले जो श्वेत तंडुल जब दिए जाते हैं उसे असल में पूर्ण पात्र कहते हैं। और जब जो है जो पीले वाले अक्षत आदि के साथ जो है, मतलब पीले वाले चावल भर के जो है ना शड़े पूर्ण किए जाते हैं कलश के ऊपर रखने के लिए, तो उसे अर्घ पात्र कहा जाता है मूल रूप से। मतलब कलश के ऊपर आप अर्घ पात्र या पूर्ण पात्र जो भी रखें उसके लिए आपको एक शड़ा लेना है। और इसके बाद जो है आपको पंच पल्लव अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। पंच पल्लव में, क्योंकि ये वैदिक पूजा है, तो इसमें आम, वट, अश्वत्थ, पाकुर और जो है यज्ञ डुमुर जो है, ये जो शास्त्रीय नाम है मैं यही आप लोगों को बता रहा हूँ। आम, वट, अश्वत्थ, पाकुर और यज्ञ डुमुर जो है, ये 5 प्रकार के जो पल्लव होते हैं, पत्ते होते हैं, वही आपको लेना है। और आम के पत्ते आदि ये सब कुछ जो है डंठल सहित लेना है। आम के पत्ते बहुत सारे लोग अलग अलग लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है एक ही डंठल में लेना चाहिए। ये मेरे कलश वाले जो मैंने वीडियो बनाया है ना, जो कलश स्थापना के ऊपर, उसमें आपको
मिल जाएगा दोस्तों इसके विषय में। मतलब कैसे आम के पल्लव जो है वो लेना चाहिए असल में, उसके बारे में उसमें संपूर्ण जानकारी है। आपको अगर ये पंच पल्लव नहीं मिल रहे हैं, मतलब आम, बट, अश्वत्थ, पाकुर और यज्ञडुमुर नहीं मिल रहे हैं, तो 9 पल्लव वाले जो है ना आप एक आम के जो मतलब आम के पल्लव जो है वो आप ले लीजिए, डंठल सहित जो है उसमें 9 पल्लव अगर है तो वो आप ले लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। अगर आपको पंच पल्लव मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो केवल आम्र पल्लव से भी हो सकता है। आम्र पल्लव जो है 9 की संख्या में अगर मिलता है, 5 7 भी मिले तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा है तो 9 की संख्या में अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, पर वो जुड़े हुए होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इसके बाद पंचगुड़ी आ जाते, जैसे कलश के नीचे जो है ना सर्वतभद्र मंडल जो है वो बनाई जाती है, या फिर आप अष्टकमल जो है वो आप बना सकते हैं। वो जो है वो पंचगुड़ी से बनाई जाती है। पंचगुड़ी के बारे में जो है ना डिटेल्स में वीडियो ऑलरेडी है दोस्तों, मैंने पंच तत्व आदि सभी के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें जो है आपको पंचगुड़ी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। तो पंचगुड़ी जो है वो सर्वत भद्रमंडल या फिर अष्टदल कमल जो है वो बनाने के लिए आपको लेना है। चावल से भी वैसे बनाए जाते हैं, अष्टदल कमल के लिए जो है चावल या फिर पंचशस्य जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जो रंगीन चावल होते हैं, पीले चावल या फिर हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए चावल जो है उससे भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं कलश के नीचे, और उसके साथ जो है उसमें आप पंचशस्य जो है वो भी आप दे सकते हैं। पर आप जो है अगर पंचगुड़ी से बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। पंचगुड़ी से आप बना लीजिए, या फिर जो है आप अष्टदल कमल बना लीजिए चावल से, उसके ऊपर जो है आप ये पंचगुड़ी दे सकते हैं, उसके मतलब सजाकर 5 तरह के जो रंग होते हैं ना, तो ये जो है उसके ऊपर सही तरीके से सजाकर जो है ये पंचगुड़ी आप दीजिएगा, ये अच्छा रहता है बहुत दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आप पंचगुड़ी से जो है कलश की नीचे की जो भद्रमंडल या फिर अष्टदल कमल जो है वो बनाते। तो पंचगुड़ी जो है बहुत सारी जगह पर ना पंचगुड़ी को बहुत एसेंशियल कहा गया है, मतलब कोई भी पूजा मतलब आसन देना होता है माँ को भी, जब जो है जो चौकी पर माँ को बिठाया जाता है उसके ऊपर भी जो है ना ये अष्टदल कमल जो है वो पंचगुड़ी से बनाकर उसके ऊपर कपड़े आदि बिछाकर जो है माँ को बैठाया जाता है। तो पंचगुड़ी को बहुत महत्व दिया जाता है, खासकर जो तंत्रोक्त पूजा आदि होते हैं उसमें तो विशेष महत्व दिया जाता है। तो पंचगुड़ी अगर आप इस्तेमाल कर पाते हैं माँ की पूजा में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। शक्ति पूजा में पंचगुड़ी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो आप पंचगुड़ी से जो है बना सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है चावल से जो है अष्टदल कमल आप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें या फिर अगर आपको मिलता है, बहुत सारे आप में से लोगों ने कहा है कि पंचशस्य जो है वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है तो आप पंचगुड़ी तो आप घर पे ही बना सकते हैं दोस्तों। तो पंचगुड़ी जो है आप बनाकर जो है उससे आप अष्टदल बना लीजिए, और उसके साथ जो है आप चावल उसके ऊपर या फिर चावल से अष्टदल बनाकर उसके ऊपर आप पंचगुड़ी जो है वो दे दीजिए, इससे जो है ये अच्छा होता है दोस्तों। अगर आपको पंचशस्य नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है अर्घ पात्र जो है वो हल्दी चावल जो है, मतलब हल्दी से रंगा हुआ चावल जो है ना उसे एक्चुअल में अर्घ पात्र कहा जाता है। और केवल सफ़ेद वाले चावल जो है, कई जगह पर ये नियम होता है, वैसे तो देवी पूजा में हल्दी से भरा हुआ चावल या फिर कुमकुम से भरा हुआ चावल दिया जाता है, ये अच्छा होता है, खासकर हल्दी से रंगे हुए चावल अगर आप देते हैं तो। पर श्वेत तंडुल यानी कि श्वेत चावल भी दिए जाते हैं तो उसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। कलश के ऊपर जो रखे जाते हैं ना शड़े में चावल जो है, तो उसे जो है पूर्ण पात्र कहा जाता है श्वेत तंडुल को, और हल्दी से रंगे तंडुल यानी कि चावल को जो है अर्घ पात्र कहा जाता है। मैं असल में अर्घ पात्र ही मूल रूप से इस्तेमाल करता हूँ। इसके साथ जो है जल में देने के लिए, मतलब कलश के जल के लिए आपको जो है महाऔषधि, सर्व औषधि, पंचरत्न अगर आपको मिलता है, पंचरत्न के बारे में भी जो है पंचतत्व के जो वीडियो है उसमें दोस्तों जानकारी है। तो पंचरत्न जो है अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो सोने चांदी का कुछ आप जो है वो आप कलश में डाल सकते हैं। हल्दी के गांठ जो है वो आप दे सकते हैं, या फिर पीसे हुए हल्दी भी आप दे सकते, शुद्ध होना चाहिए। हल्दी, चंदन, अष्टगंध और जो है
अगरू। अगरू इसमें जो है ना, अगरू एक मतलब जो इत्र मिलता है अगरू का, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। एक काठ जो आता है, मतलब अगरू काष्ठ जो होता है वो धूप के लिए होता है, पर भगवान को जो है पुष्प आदि में देने के लिए या जल में देने के लिए जो है आपको जो इत्र वाले जो अगरू है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अष्टगंध आपको देना है। चंदन जो है आप पीत चंदन दीजिएगा, जो सुगंधित चंदन होता है वही देना चाहिए। रक्त चंदन जो है वो जल में नहीं दिया जाता है। रक्त चंदन जो है वो जल में नहीं मिलाया जाता है। जैसे अर्घ आदि के विषय अलग होते हैं। अर्घ आदि में जो है आप दे सकते हैं, क्योंकि वो आप माँ को अर्घ दे रहे हैं, पर जो कलश का जल होता है उसमें रक्त चंदन जो है मूल रूप से नहीं मिलाया जाता। मतलब चंदन जो है केवल मात्र उसमें सफ़ेद या पीले चंदन ही जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में एक्चुअली कई लोग निषेध करते हैं, पर कई लोगों का कहना है कि नहीं, रक्त चंदन देने से कोई दोष नहीं है। तो मैं तो रक्त चंदन को जो है, मतलब लाल जो चंदन है उसे मैं स्किप करता हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो उसमें कोई दोष ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे 2 पंडित जी ने मुझे बताया था कि जो जल है, कलश का जल, उसमें रक्त चंदन नहीं देना चाहिए, उसमें केवल जो है पीत चंदन देना चाहिए। हालांकि मुझे जो शास्त्र या पर ग्रंथ है इन सारे विषय में तो कोई निषेध अलग से नहीं मिला है, पर क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे, तो इसलिए जो है मैं वो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। केवल जो है मैं पीत चंदन ही जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। चंदन का पाउडर या घिसा हुआ चंदन आप दोनों ही दे सकते हैं, अच्छे वाले जो है वो इस्तेमाल करिएगा। नारियल जो है पूर्ण नारियल, यानी कि छिलका समेत संपूर्ण नारियल जो है वो आपको लेना है। इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ नहीं, मतलब आप पूर्ण नारियल वो ले सकते, छिलका वाला जो सूखा नारियल पूर्ण होता है ना, वही लेना सबसे ज़्यादा सही होता है। आप जो है डाब भी ले सकते, शीश होना चाहिए, उसमें शीश होना चाहिए। डाब के ना कुछ लक्षण देखने होते हैं, और तभी जो है उस डाब को जो है, मतलब जो कच्चे वाले जो नारियल होते हैं जिसे डाब कहा जाता है, उसे लेना होता है उसके लक्षण को देखकर जो है। पर पूर्ण जो छिलका सहित जो नारियल होता है वो आप छिलका सहित एकदम संपूर्ण नारियल आप कोई भी ले सकते हैं, अच्छा हो, मतलब फ्रेश वाला हो, वो आप ले ही सकते। पर डाब के कुछ गुण होते हैं दोस्तों, वो देखना होता है। इसके अलावा जो है आपको वस्त्र लेना है, इसके साथ साथ सुहाग की चूड़ी, जैसे कि शंखाभरण आदि जो है, शाखा पौला या फिर सुहाग की चूड़ी जहाँ पर जो मिलता है, वो रक्त वस्त्र से जो है कलश के नारियल आदि को आच्छादित किए जाते हैं। वो कमल के पुष्प या लाल पुष्प से भी आच्छादित कर सकते हैं। कई लोग जो है वस्त्र से आच्छादित नहीं करते हैं, वो पत्र पुष्प से, यानी कि चंदन लगाकर जो है बेलपत्र और पुष्प जो है वो कलश के ऊपर जब प्रतिष्ठा करते हैं वो रख देते हैं। वैसे तो कभी भी जो है कलश को खाली नहीं रखा जाता है, हमेशा कलश के ऊपर पुष्प देकर ही रखना होता है। पर आच्छादित करने के विषय, यानी कि वस्त्र आच्छादित की जगह जो है आप जो है ना कमल के पुष्प से या फिर जो है बेलपत्र या लाल पुष्प से भी जो है कलश को आप आच्छादित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाता है कलश की सामग्री। इसमें से आप लोगों को जो है मूल रूप से जो है, देखिए ये 9 जो आम्रपल्लव है वो कलश, जो अर्घ पात्र के जो चावल आदि है वो, महाऔषधि सर्व औषधि में आप लोगों को जो मिल रहा है, अष्टगंध तो आपको मिल ही जाएगा, या फिर हल्दी चंदन तो आप लोगों को कम से कम मिल ही जाएगा। ये सारी चीज़ें कम से कम मिल जाएगा। जो मतलब जो चीज़ें ना मिले, मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ें ना मिले उसे लेकर ना किसी भी प्रकार के अपने जो है मन को मत मारिएगा। ज़्यादातर लोग, आप लोगों में से क्या होते हैं कि कोई चीज़ मैंने बता दिया, वो चीज़ शायद आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों का मन जो है थोड़ा उदास हो जाता है और कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम ये पूजन जो है इस प्रकार से कर सकते, ये इस प्रकार से, उस प्रकार से। मन को शांत करिए, सबसे पहले मन को एकदम शांत कर लीजिए। देखिए जो सामग्री है ना, आपको जितना मिल जाए बस एसेंशियल चीज़ें होना चाहिए। यहाँ पर कलश के लिए एसेंशियल क्या है, जैसे पंचगुड़ी जो है वो आप घर पे बना सकते हैं। अक्षत चावल जो है वो आपको मिल ही जाएगा घर पे, आप वो बना ही सकते हैं, हल्दी वाले चावल जो है। पंचपल्लव जो आम्रपल्लव है वो आपको मिल जाएगा, नारियल आपको मिल जाएगा। अर्घ पात्र के जो चावल आदि है वो आप घर पे ले सकते हैं।
कलश आपको मिल जा रहा है, सिंदूर, हल्दी आदि ये सब कुछ मिल जा रहा है, चंदन आपको मिल रहा है और औषधि आदि कुछ जो है अब वो आपको थोड़े बहुत अगर खोजेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा आपको। जो आप लोग धूप आदि करते हैं ना उसमें से मतलब धूप आदि आप लोग खरीदते तो वहाँ पर आप थोड़ा खोज करिएगा, औषधि आदि आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो एसेंशियल चीज़ें जो है वो आपके पास है या नहीं ये ज़रूरी है। आपके पास जैसे पल्लव होना, नारियल होना, कलश होना, सिंदूर होना, जल होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, पत्र पुष्प होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, अक्षत जो चावल है वो होना। तो दूसरे कई चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें अगर ना मिले तो आपको उसमें उदास होने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। मन में जो है माँ का नाम लीजिए और आपका मन मंदिर ही जो है ना वो सबसे बड़ा कलश है। वहाँ पर आकर ही जो है उस हृदय के जल में जो है ना, हृदय आप कहा जाता है, मतलब वो विशेष, आप का अर्थ होता है विशेष जल जो है, उसमें ही जो है माँ आकर विराजेंगे और आपके संपूर्ण पूजा जो है वो ग्रहण करेंगे दोस्तों। तो इसलिए जो है जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसके लिए अपने मन को बिल्कुल मत मारिएगा। तो कलश की सामग्री यही था। इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई कन्फ्यूजन, यहाँ पर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।